नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टुडे फार्मिंग जोन पे। दोस्तों, हमारे पशुपालकों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनके पशु हीट में नहीं आ रहे हैं। गाय हो चाहे भैंस हो या बकरी हो या फिर कोई भी दूसरा मादा पशु, घोड़ी हो चाहे बकरी हो, सब कुछ करके देख लिया लेकिन पशु हीट में नहीं आ रहे हैं। बार बार कमेंट भी आते रहते हैं कि सर हम लोग सही तरीके से पशुपालन कर रहे हैं, पशुओं के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन पशु फिर भी हीट में नहीं आ रहे हैं। डोके डोके करती है लेकिन बोलती नहीं है, अच्छी हीट नहीं आती, प्रॉपर हीट नहीं आती, साइलेंट हीट आती है। तो पशु AI कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, गाभिन नहीं ठहर पा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, कारण कोई भी हो, आपके पशुओं को हीट में लाने का सबका उपाय इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वो भी बिल्कुल देसी इलाज जो आप घर पे कर सकते हैं। उसके लिए कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर पे ही जो चीज़ें हैं उनसे ही आप अपने पशुओं को हीट में लाने का पक्का उपाय कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई पैसा इसके लिए आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये स्पेशल वीडियो इसी तरीके पर है कि कैसे आप अपने पशुओं को हीट में ला सकते हैं, वो भी प्रॉपर हीट में। इसका पक्का इलाज आज मैं आपको बताऊंगा। इससे आपका पशु हमेशा ही हीट में आएगा, हमेशा ही गर्भधारण करेगा। तो वीडियो पूरी देखिए और पूरी जानकारी लीजिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपके अपने इस चैनल टुडे फार्मिंग जोन को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाए। और अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, पशुओं को हीट में आने के लिए, पशुओं को कंसीव करने के लिए यानी गर्भधारण करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो चीज़ें क्या है? पहली बात, अगर आपकी गाय है तो उसका वेट कम से कम 2.5 क्विंटल तो ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपकी भैंस है तो उसका वज़न भी कम से कम 3 क्विंटल तो ज़रूर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रॉपर तरीके से, पूर्ण रूप से आपके पशुओं को हीट में आने के लिए आपके गाय में 2.5 क्विंटल से ज़्यादा वज़न होना चाहिए और आपकी भैंस में 3 क्विंटल से ज़्यादा वज़न होना चाहिए। तो अब बात आती है कि वज़न क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, पशुपालक हमेशा 2 टाइप के होते हैं। एक वो जो पशु जब बच्चा देने वाले होते हैं तो वो लोग बच्चे के जन्म से पहले ही अपने पशुओं की पूरी तरह से केयर करते हैं, अच्छी देखभाल अपने पशु की करते हैं। बच्चा होने के बाद बच्चे की भी पूरी देखभाल करते हैं, उसे पूरा दूध पिलाते हैं, काफ स्टार्टर देते हैं और उसकी पूरे टाइम पे ही डीवर्मिंग करते हैं। तो ऐसे पशुपालकों के पशु जो है वो 12 महीने में गाय और 24 महीने में कटड़ी हीट में आनी शुरू हो जाती है। और दूसरे टाइप के पशुपालक वो होते हैं जो पशुओं की कोई ठीक से देखभाल नहीं करते। कभी पशुओं को चारा डालते हैं, कभी नहीं डालते, कभी सूखा चारा डालते हैं तो कभी हरा चारा, और हरा चारा तो बहुत ही कम डालते हैं। बच्चों का भी कोई ख़ास ध्यान नहीं रखते हैं, उसकी प्रॉपर डिवॉर्मिंग भी नहीं करते हैं, बिल्कुल कम ध्यान देते हैं, काफ स्टार्टर वगैरह भी नहीं देते हैं। कुल मिला के पशुओं की बिल्कुल कम केयर करते हैं, तो उनके पशु हीट में आते ही नहीं है। गाय 18 महीने की हो जाती है लेकिन हीट में नहीं आती है। भैंस भी 3 साल की हो जाती है लेकिन हीट में नहीं आती है।
तो इसका क्या कारण है? तो पहले तो दोस्तों आप ये देख लीजिए कि आप कौन से टाइप के पशुपालक हैं, पहले तो वो आप समझ लीजिए। अगर आप पहले वाले तरीके के पशुपालक हैं जो अपने पशुओं की पूरी देखभाल करते हैं और उनके खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखते हैं, तो आपके पशु हीट में भी आएंगे और गाभिन भी होंगे। और अगर आप दूसरे तरीके के पशुपालक हैं जो अपने पशुओं की बहुत ही कम देखभाल करते हैं और उनके खाने पीने का भी कोई ख़ास ध्यान नहीं रखते हैं और आपके कुछ भी करने पर भी आपके पशु हीट में नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपके पशुओं को भी हीट में लाने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, तो एक ज़रूरी सूचना आप सब के लिए, अगर आपके पास अच्छी नस्ल के अच्छी क्वालिटी के पशु हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, उनके बच्चे हो, बुल हो या भैंसे हो या भेड़ बकरी जो भी हो, अगर आपके पास अच्छी नस्ल के पशु हैं और आप चाहते हैं कि आपके पशुओं के बारे में पूरी दुनिया जाने, तो आप अपने पशुओं की वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम उनकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, जिससे आपके पशुओं की वैल्यू बढ़ेगी, उनकी कीमत बढ़ेगी और आपका भी नाम होगा। और ये बिल्कुल फ्री है, एक पैसा भी इसके लिए आपको देना नहीं होगा। बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो सोच क्या रहे हैं, ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला। फ़ोन उठाइए, अपने पशुओं की वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए। जो नंबर आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी पर वीडियो भेजनी है। तो दोस्तों पहले तो मैं उन पहले टाइप के पशुपालकों के पशुओं को हीट में लाने का तरीका बताता हूँ, जो कि अपने पशुओं की पूरी देखभाल करते हैं। तो अगर आपके पशुओं का वज़न पूरा है, खान पान अच्छा है, सब कुछ सही है, आपका पशु हेल्दी भी है, कोई दिक्कत उसे नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन फिर भी आपके पशु की प्रॉपर हीट नहीं आती है, साइलेंट हीट आती है, डोके डोके करता है। डोके डोके मतलब क्या? डोके डोके का मतलब ये कि आपके पशुओं के थनों में तो दूध आता है लेकिन वो बोलती नहीं है, प्रॉपर हीट नहीं आती है, पूरी तरह से हीट में नहीं आती है, साइलेंट हीट रहती है। तो उसको हीट में लाने के लिए क्या फार्मूला है? तो उसके लिए एक बहुत ही पुराना फार्मूला है, बुजुर्गों वाला फार्मूला, जायफल वाला फार्मूला। तो आपको इसके लिए जायफल लेने हैं, कम से कम 3 जायफल आपके पास होने चाहिए। एक जायफल आपको एक दिन में एक पशु को देना है। तो ये लगातार 3 दिन का कोर्स है। आपको जायफल को पहले चूल्हे पे अच्छे से पका लेना है। पकाने के बाद उसको एक कपड़े में डाल करके उसको बारीक कूट लेना है। अगर आप उसको बिना भुने कूट कर बारीक करना चाहेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, बिल्कुल पत्थर जैसा। तो पहले उसको चूल्हे पर पकाए और फिर उसको कपड़े में डालकर कूट कर बारीक करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जायफल की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो इसको पशु को खिलाने का क्या तरीका है वो भी जान लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको आटे का एक पेड़ा लेना होगा, मतलब गूथा हुआ आटा, कम से कम 300 से 400 ग्राम। उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला ले ताकि वो मीठा हो जाए और पशु उसको चाव से खाए। और फिर जो हमने जायफल का बारीक पाउडर बनाया था वो उसमें अच्छे से मिला ले और उसका एक गोला पेड़ा बनाकर अपनी जो गाय है या भैंस है, जो भी आपका पशु है, उसको खिला दे। और दोस्तों ये आपने पशु के हीट में आने से कम हफ्ता 10 दिन पहले ये कोर्स स्टार्ट करना है, ताकि ये पूरा प्रॉपर काम करे। और आपको ये 3 दिन तक लगातार करना है।
यानी एक जायफल रोज़ 3 दिन तक आपको इस तरह से पशु को खिलाना है, क्योंकि जब आपके पशु की साइलेंट हीट आएगी, केवल डोके डोके करे, तो ये जायफल इतनी गर्मी उसके अंदर पैदा कर देगा कि आपका पशु प्रॉपर हीट में आ जाएगा। तो दोस्तों ये फार्मूला था उन पशुपालकों के लिए जिनके पशु बिल्कुल हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर हीट में नहीं आते हैं, साइलेंट हीट में आते हैं, केवल डोके डोके करते हैं। तो वो ये जायफल वाला फार्मूला इस्तेमाल करें और फिर रिजल्ट देखें, आपका पशु प्रॉपर हीट में आएगा और 100% आएगा। और दोस्तों अब उन पशुपालकों के पशुओं की बात करता हूँ जिनके पशु अच्छी देखभाल ना होने के कारण बहुत कमज़ोर हैं, यानी जिन पशुपालक भाइयों ने पहले अपने पशुओं की ठीक से देखभाल नहीं की, लेकिन अब उनकी पूरी देखभाल करके उनसे कमाई करना चाहते हैं और उनको समय पर गाभिन कराना चाहते हैं, तो आपको ये पूरी जानकारी मैं देना चाहूँगा। पहली बात, सबसे पहले तो ये कि आप अपने पशु की डीवार्मिंग करा दीजिए। आपके पशु की डीवार्मिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। आसिलबेन और फेंड्राजोल के नाम से 2 साल्ट आते हैं जो आपको आपके करीबी दवाई के दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। तो आप इनमें से कोई सा एक अपने पशु को दें और अपने पशु की डीवार्मिंग करा दें। और दूसरी बात ये कि आप अपने पशु का मिनरल मिक्सचर स्टार्ट करें। आप अपने पशु को डेली 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर देना शुरू करें और फिर देखें पशु की सेहत। और तीसरी बात, अब आपको जो काम करना है वो ये कि आपको अपने पशुओं को लगातार रोज़ दलिया देना है। और दलिया बनाने का तरीका क्या है? बहुत ही आसान है भाई। आप गेहूँ या मक्का कोई भी अनाज लीजिए, उसको आटा चक्की में थोड़ा बारीक पीस लीजिए, ध्यान रहे ज़्यादा बारीक भी ना हो। अब इसमें थोड़ा पानी मिला के उबालिए। उसमें 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर मिलानी है। आपको उसमें 250 ग्राम गुड़ डालना है, 200 ग्राम तिल डालने हैं और 100 ml सरसों का तेल डालना है। आप टेस्ट बदलने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन गुड़ डालें, दूसरे दिन गुड़ की बजाय स्वादानुसार नमक डालें और तीसरे दिन कुछ भी ना डालें, फीका ही बनाए, तो पशु वो बड़े चाव से खाएगा और उसकी सेहत में दिन पर दिन इजाफा होता जाएगा। तो ये सब मिला के आप अपने पशु को दलिया खिलाना शुरू कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपने अपने पशु का हरा चारा ख़त्म नहीं होने देना है, तो आप ये दलिया खिलाइए, मिनरल मिक्सचर दीजिए, डीवार्मिंग कराइए टाइम टू टाइम अपने पशु की। तो आपने अपने पशु को लगातार 2 महीने तक ये डाइट देनी है। 2 महीने में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। पशु का वेट भी पूरा हो जाएगा, पशु हेल्दी भी हो जाएगा और हीट में भी आएगा। और जब आप उसे गाभिन कराएंगे तो वो गाभिन भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेजोड़ फार्मूला मैंने आपको बताया आपके पशु को हीट में लाने का। मैंने तो दोस्तों एक बेहतरीन जानकारी आपको दी है। आगे आपका काम है, आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी, आपके पशु गाभिन ज़रूर ठहरेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल का बटन ऑल पर सेट करना मत भूलिए, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए और आप उनको देखकर सबसे पहले फ़ायदा उठा सके और अपने पशुपालन में काफ़ी सुधार कर सके। तो जो भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार और जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक और नई वीडियो में। तो तब तक बाय बाय।